नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवात क्लासेज पर। हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज चल रही थी उसी के आगे आज पूर्ण संख्याओं में हम भाग की संक्रिया को देखेंगे और इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे पूर्णांक और जो अन्य प्रकार की हमारी संख्याएं जैसे परिमेय संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं अगले वीडियो में उनको पढ़ेंगे। तो ये आज आखिरी संक्रिया पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याओं के ऊपर, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। इस संक्रिया में सबसे पहले हम भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण देखेंगे। सबसे पहला क्या देखेंगे? संवरक प्रगुण। भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण। और कई बार आपको बता भी चुके हैं संवरक का मतलब क्या है। हमने देखा था योग का संवरक प्रगुण, क्या बताया था? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। फिर हमने गुणा का बताया, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। अब हम विभाजन की संक्रिया में देखेंगे। देखो, अगर हम 24 को 6 से भाग करें, ध्यान से समझना भाई, 24 को 6 से भाग करें तो उत्तर क्या मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। अगर हम 20 को 4 से भाग करें तो उत्तर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इस प्रकार से। लेकिन अगर हम 7 को 3 से भाग करें तो हमें उत्तर कितना मिलेगा? 3 दूना 6, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, इस तरीके से। और नियम क्या है कि प्रत्येक बार आप किसी भी संख्या से गुणा या प्रत्येक बार किसी भी संख्या से आप भाग करिए तो सदैव आपको पूर्ण संख्या ही मिले। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको आप भाग करोगे तो उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? दशमलव में मिलेगा। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में आप भाग करोगे तो आपको उत्तर दशमलव में भी मिलेगा। और ये आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भाग की संक्रिया है वो पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। ध्यान रखिएगा, भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में संवरक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या हमें नहीं मिल रहा है। तो ये बात समझ में आई? अगर हम दो पूर्ण संख्याओं के युग्म को लें, जोड़े को लें और एक पूर्ण संख्या से हम दूसरी में भाग करें तो हम ये देखते हैं कि हर बार हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। इसलिए पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण नहीं है। अगला हम देखते हैं शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण करेंगे। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण, भाग का परीक्षण। यह भी बहुत ध्यान से समझना। शून्य से अगर हम किसी पूर्ण संख्या में भाग करें, जैसे कोई पूर्ण संख्या ले लीजिए 5 और 5 में आप शून्य से भाग करिए तो आपको कभी भी देखिए, बहुत बार क्या होता है शून्य से भाग करने पर बहुत से लोग शून्य लिख देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, किसी पूर्ण संख्या में जब हम शून्य से भाग करेंगे तो वह शून्य ना होकर के क्या होता है? अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित या अनिर्धारित या अनिर्धार्य या इनफाइनाइट, ठीक है, कभी भी शून्य नहीं होता है। अगर आप किसी शून्य से पूर्ण संख्या में भाग कर रहे हैं तो उसका उत्तर क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। जैसे आप 5 में भाग कर रहे हैं, यहां पर देखिए शून्य से, तो यहां पर शून्य आएगा आपका। आप घटाओगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर आप करोगे, फिर शून्य आएगा, फिर घटाओगे, फिर कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो ये प्रत्येक बार आपका 5 ही 5 बचता चला जाएगा। जितनी बार आप चाहें जब तक करेंगे कितना आता जाएगा? 5 ही 5 आता चला जाएगा। इसलिए शून्य से पूर्ण संख्याओं में जब आप भाग करेंगे तो ये कैसा होगा? अपरिभाषित होगा। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं होता है। किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग कैसा नहीं होता है? परिभाषित नहीं होता है। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे? वही संख्या रहेगी। बिल्कुल आएगी। हाँ, 0 से आप करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब आप 5 से 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा?
तो 5 आ जाएगा। गुणा में नहीं है, 0 जाता। और क्या, फिर आप करोगे तो फिर वही आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर आप करोगे तो फिर वही आएगा, तो बराबर आ जाता रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए, अगर 0 ये इसका अंश होता तो ये उत्तर 0 हो जाता, लेकिन इसका हर 0 है, इसलिए ये कैसा हो गया, अपरिभाषित हो गया। अगला देखते हैं। पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण करेंगे। पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। अब देख लीजिए, कोई पूर्ण संख्या है 5, 1 से भाग करिए, कितना आएगा? 5 ही है। चाहे आप निशान बनाइए, इससे ज़्यादा सही रहेगा। 5 को भाग करेंगे 1 से, कितना आएगा? 5 आएगा। 7 है, 7 को भाग 1 से करेंगे, क्या आएगा? 7 आएगा। यानी यहाँ से क्या सिद्ध होता है, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग करने पर सदैव वही पूर्ण संख्या में प्राप्त होती है। 1 से किसी पूर्ण संख्या में जब हम भाग करते हैं तो सदैव हमें क्या मिलेगी? वही पूर्ण संख्या मिल जाएगी। अगर किसी पूर्ण संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो भी वही पूर्ण संख्या मिलती है, हमें मिलती है नहीं? तो किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या हमें प्राप्त होती है। ये ध्यान रखिएगा, क्या किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर वही पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती। किसी पूर्ण संख्या में जब आप 1 से भाग करोगे तो आपको फिर वही संख्या मिल जाएगी। ये था हमारा 1 का भाग का परीक्षण। शून्य में किसी शून्येतर, देखो शून्य में किसी शून्येतर संख्या से भाग का परीक्षण। शून्य में शून्येतर का मतलब क्या है? जो शून्य नहीं है, शून्य से इतर, शून्य से अलग है। अब आप किसी शून्य संख्या में किसी पूर्ण संख्या से या शून्येतर संख्या से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? क्या मिलेगा बताओ? हाँ, शून्य मिलेगा। तो सदैव आपको क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। शून्य में किसी शून्येतर संख्या से जब आप भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? शून्य मिलेगा। जैसे 0 भाग 5 बराबर 0, 0 भाग 4 बराबर 0, 0 भाग 10 बराबर 0। सदैव क्या मिलेगा आपको? शून्य ही मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं शून्य में किसी शून्येतर संख्या से भाग देने पर, शून्य में किसी शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य आता है। क्या बताया? शून्य में किसी शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव क्या आएगा? शून्य आएगा। तो ये भाग का नियम आपको याद होना चाहिए। अगर किसी पूर्ण संख्या में आप शून्य से भाग दे रहे हैं तो वो अपरिभाषित होगा। लेकिन अगर शून्य, देखो किसी संख्या से जब, एक सेकंड और देख लो भाई, किसी संख्या को में अगर शून्य से भाग दे रहे हैं तो ये अपरिभाषित है। इससे पहले भी बताया हमने, अपरिभाषित होगा। लेकिन अगर शून्य को आप किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो वह शून्य होगा। क्या दोनों बातें समझ में आई आपके? चलिए आगे देखते हैं। अगला परीक्षण देखिए। अगला परीक्षण है किसी शून्येतर संख्या में, किसी शून्येतर संख्या में उसी संख्या से भाग का
भाग का परीक्षण। किसी शून्येतर संख्या में उसी शून्येतर संख्या से भाग का परीक्षण। देखिए जैसे ये 2 है, शून्येतर है संख्या, इसमें 2 से भाग करें। कभी कभार ये ध्यान रखना शून्येतर का मतलब क्या है, शून्य का मतलब क्या है, पेपर में आ जाता है, तुम कहोगे शून्येतर क्या होता है, शून्य से इतर, शून्य से अलग संख्या, ठीक है, शून्येतर संख्या। 2 से 2 को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 5 से 5 को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप 10 से 10 को भाग करिए, क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। यानी किसी शून्येतर संख्या को उसी शून्येतर संख्या से भाग करने पर भागफल सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। किसी शून्येतर संख्या में उसी शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आएगा। तो ये हमारे पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया के कुछ नियम थे। अब यहाँ पर हमने पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्याओं में योग के संक्रियाएं पढ़ी, प्रगुण पढ़े, गुणा के पढ़े, और ये भाग के पढ़ लिए हमने। अब ये टॉपिक हमारा यहाँ पर पूर्ण हो गया है। इसके आगे का अगला टॉपिक है हमारा पूर्णांक, और उस पूर्णांक के साथ साथ जो बची हुई हमारी संख्याएं हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। फिर हम आएंगे स्थानीय मान और जातीय मान पर, और उसके बाद में हम आपको इससे पहले पढ़ाएंगे जातीय मान स्थानीय मान से पहले रोमन अंक, फिर पढ़ाएंगे स्थानीय मान और जातीय मान, फिर हम आपको बताएंगे लासा मासा, उसके बाद भिन्न, प्रतिशत, और फिर धीरे धीरे उसी क्रम में जैसे आपकी पुस्तक है सेम उसी क्रम में हम आपको पूरा यहाँ पर पूरा मैथ का सिलेबस करवाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।